Hello viewers, how are you all? Welcome back to my channel Level Up 2. Hello, myself Payal and I am here today to teach you something more about integers. मैंने integers के ऊपर already 2-3 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं जिसमें से एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है. आप चाहे तो जाके उसको देख सकते हैं. मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगी ताकि आप बिफोर गोइंग टू द अदर पार्ट ऑफ इंटीजर्स फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज इंटीजर्स, राइट. सो अगर आपका बेस क्लियर होगा कि इंटीजर क्या होता है तो ऑटोमेटिकली जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए. सो इसलिए भूलिएगा नहीं, पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूर देखिएगा. और इनफैक्ट उससे रिलेटेड इंटीजर से रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं जो एक ही साथ एक ही प्लेलिस्ट में है. आप चाहें तो वो सारे वीडियोस देख सकते हैं. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ इंटीजर्स. जैसा कि हमको पता है कि इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं, जो नेगेटिव भी होते हैं. ओके, सो अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर एक साथ आ जाए, व्हेन वी हैव बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स टुगेदर, सो इन दैट केस सम टाइम द लर्नर, द स्टूडेंट माइट गेट कंफ्यूज कि प्लस भी है माइनस भी है, अब कैसे करें. तो असेंडिंग में डिसेंडिंग में करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है. तो अब हम अगर प्लस और माइनस की बात करें, जैसे कि हम यहां देख रहे हैं कि नेगेटिव इंटीजर भी हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी है. ओके, तो क्या करेंगे हम? सिंपल सा, एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है. वो फंडा ये है कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव नंबर से बड़ा है, और ये बोल सकते हैं कि बिगर नंबर है. अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो जो नेगेटिव नंबर्स है वो हमेशा स्मॉलर होते हैं और जो पॉजिटिव नंबर है वो नेगेटिव नंबर से बिगर होते हैं. ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं. तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है फ्रॉम स्मॉलर नंबर टू बिगर नंबर. पहले हम स्मॉलर नंबर लिखेंगे, फिर हम बिगर नंबर लिखेंगे. ठीक है. तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इतना तो पता चल जाता है कि जो पॉजिटिव है वो बड़ा है, तो हम उसको बाद में देखेंगे. सबसे पहले हम आते हैं नेगेटिव में, क्योंकि हमें स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करना है. तो नेगेटिव में 2 नंबर्स है यहाँ पे. ठीक है ना. अब कैसे पता चलेगा कि -12 जो है वो छोटा है या -13 छोटा है? तो जब नंबर नेगेटिव होता है ना तो उसका रूल डिफरेंट हो जाता है, यानी कि जो नंबर छोटा है वो बड़ा होता है और जो बड़ा है वो छोटा होता है. सपोज यहां पे 13 और 12 है, तो यानी कि 12 13 से छोटा है. ओके, अगर हम ऐसे नॉर्मली देखें तो यानी कि यहां पे जो -13 है वो सबसे छोटा हो जाएगा. यहां रूल ऑपोजिट होगा, जो नंबर बड़ा है वो छोटा होगा और जो छोटा है वो बड़ा होगा. तो सबसे पहले हम लिखेंगे -13, उसके बाद आ गया -12, और पॉजिटिव नंबर्स है उसके बाद पॉजिटिव नंबर का रूल एज इट इज सेम रहेगा. जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा. लेकिन नेगेटिव के केस में उल्टा हो जाता है. तो अब इस 4 और 9 में जो छोटा है हम उसको लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 9 को. तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर. अब हम इस सेम चीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? फ्रॉम बिगर नंबर टू द स्मॉलर नंबर. तो अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमको सबसे बड़ा वाला नंबर चाहिए. तो यानी कि हम सबसे पहले पॉजिटिव नंबर्स को टच करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर से बिगर होता है. तो यहां पे हमें 2 पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं जो है 4 और 9, यानी कि 9 जो है वो सबसे बिगर है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में नॉर्मल रूल अप्लाई होता है. जो बड़ा है वो बड़ा है, जो स्मॉलर है वो स्मॉलर है. उसके बाद हम लिखेंगे 4. ठीक है. उसके बाद आ गए नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स तो अब खत्म हो गए, अब हमारे पास है नेगेटिव नंबर्स. सो नेगेटिव नंबर में हम देखेंगे 13 और 12 है. अब नेगेटिव नंबर का रूल क्या था? जो छोटा है वो बड़ा है, यानी कि
-12 जो है वो बड़ा है, और फिर सबसे छोटा हो गया 13। सो हम इस तरीके से लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो जनरली क्या होता है, जब माइनस प्लस एक साथ में आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कैसे करें, ठीक है ना। तो इस तरीके से करेंगे। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हम इसको लिखेंगे पहले असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलर टू बिगर। सो अब इसमें हम देखेंगे स्मॉलर नंबर कौन सा है। पॉजिटिव छोड़ दीजिए क्योंकि पॉजिटिव तो बिगर ही होगा। अब स्मॉलर नंबर इन दोनों में कौन है, जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है, यानी कि सबसे छोटा हो गया -26, ठीक है ना। उसके बाद हो गया -12। अब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स फिनिश हो गए। अब हम जाएंगे पॉजिटिव में। पॉजिटिव में रूल नॉर्मल रहता है, जो बड़ा है वो बिगर, जो छोटा है वो स्मॉल। सो यानी कि हम लिखेंगे अब 7, उसके बाद लिखेंगे हम 9। अब यही सेम नंबर को हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बिगर टू स्मॉलर। तो सबसे बड़ा नंबर यहां पे कौन सा है, तो जब हम सबसे बड़े की बात करेंगे तो हम पॉजिटिव में जाएंगे, नेगेटिव को अभी नहीं देखना है, पहले पॉजिटिव लिखते हैं। तो पॉजिटिव में जो सबसे बड़ा है वो है 9, जो उससे छोटा है वो है 7। पॉजिटिव नंबर्स फिनिश हो गए। अब हम जाएंगे नेगेटिव नंबर्स में। नेगेटिव नंबर में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है ना। तो यानी कि 26 और 12 में बड़ा है -12, क्योंकि ये नंबर इससे छोटा है, इसीलिए 12 बड़ा हो जाएगा और -26 जो है वो उससे स्मॉलर हो जाएगा। सो हमने नंबर अरेंज कर लिए असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आप भी ट्राई कर सकते हैं अपने नोटबुक्स में। अब हम इसमें वापस से करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटे से बड़ा। तो हमें पहले चाहिए छोटे नंबर। छोटे नंबर इन दोनों में से कौन हो गए, इन दोनों में से छोटे नंबर की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव में अभी हम जाएंगे ही नहीं, हम जाएंगे पहले नेगेटिव में। सो नेगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो -18, उसके बाद आ गया -8। अब आ गए पॉजिटिव नंबर्स। सो पॉजिटिव नंबर में रूल नॉर्मल होता है, जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा, यानी कि हम लिखेंगे 6, उसके बाद लिखेंगे हम 13। अब हम इसको सेम नंबर्स को लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग यानी कि छोटे से बड़ा, तो हम इसको रिवर्स में लिख देते हैं। 13 सबसे बड़ा, 6 उससे छोटा, -8 उससे छोटा, और -18 जो है वो सबसे छोटा, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसमें देखिए 3 माइनस फिगर हैं और एक जो है एक इंटीजर पॉजिटिव है। तो अब हम इसको लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा। तो यहां पे हम देखेंगे 3 नेगेटिव नंबर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा नंबर है वो 21 है। जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो गया, और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है 15, यानी कि -15, उसके बाद आ गया -7। अब हमारे जो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर्स हैं वो फिनिश हो गए, तो बाकी बचा पॉजिटिव, वो ऑब्वियसली बड़ा होगा। सेम हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बिगर नंबर पॉजिटिव से मिलेगा, तो हम सबसे पहले पॉजिटिव नंबर लिख लेते हैं, और जो छोटा नंबर है वो बड़ा होता है, और जो बड़ा है वो छोटा होता है। तो यानी कि जो सबसे छोटा नंबर है वो बड़ा हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा नंबर है वो छोटा हो जाएगा। तो ये हो गए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं इसमें, अब इसमें 0 भी है, ओके। सो 0 में हम क्या करेंगे, यहां पे हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा। छोटा है तो सबसे पहले नेगेटिव आएगा, एक ही नेगेटिव नंबर है तो नो टेंशन। अब हम चलते हैं आगे के नंबर में। अब 0 जो है वो पॉजिटिव ही है, ओके, आप उसको पॉजिटिव ही मानिए। तो माइनस के बाद जो सबसे छोटा नंबर आया वो है 0, उसके बाद जो पॉजिटिव नंबर जो छोटा है 3 और 5 में वो है 3, उसके बाद है 5। दिस इज हाउ वी विल डू।
अब हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर लेंगे, सबसे बड़ा नंबर है पॉजिटिव नंबर्स में। सो नेगेटिव को अभी हम नहीं देखेंगे, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, सो पॉजिटिव नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर है 5। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है 3, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो है 0। अब 0 से भी जो नंबर छोटा होता है वो होता है माइनस नंबर्स, यानी कि नेगेटिव नंबर्स, विच इज -19। सो दिस इज हाउ वी विल अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी पॉजिटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर है और 0 भी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा। सो सबसे छोटा नंबर जो है वो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव नंबर होगा, एक ही नेगेटिव नंबर है, सो कोई टेंशन नहीं है। अब नेगेटिव नंबर के बाद जो थोड़ा सा बड़ा नंबर होता है वो 0 होता है, क्योंकि 0 के बाद ही पॉजिटिव नंबर शुरू होते हैं। अगर हम काउंटिंग को देखें तो 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता है नंबर, है ना। सो 0, उसके बाद जो 6 और 13 है उसमें से जो छोटा नंबर है वो है 6 और जो बड़ा नंबर है वो है 13। अब सेम चीज हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर आएगा, सो सबसे बड़ा नंबर डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर्स में होंगे। सो पॉजिटिव नंबर में सबसे बड़ा नंबर यहां कौन सा है, 13। 13 के बाद जो नेक्स्ट नंबर बड़ा है वो है 6। अब उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो है 0 और सबसे लास्ट में आएगा नेगेटिव नंबर, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो है वो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है, ठीक है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमारे 2 पॉजिटिव नंबर हैं और 2 नेगेटिव नंबर हैं, तो लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा, हमें पहले छोटे नंबर्स चाहिए, तो छोटे नंबर्स नेगेटिव में होंगे, ठीक है ना। तो छोटे नंबर्स जो हैं, जो बड़ा है वो छोटा है नेगेटिव के केस में, और जो छोटा है वो बड़ा है, यानी कि सबसे छोटा है 13, क्योंकि 13 यहां माइनस में बड़ा नंबर है। तो बड़ा जो नंबर है वो छोटा होता है और जो छोटा नंबर है वो बड़ा होता है। छोटा फिर उससे बड़ा, फिर नेक्स्ट हम आ गए पॉजिटिव नंबर में। सो पॉजिटिव नंबर में जो बड़ा है वो बड़ा होता है और जो छोटा है वो छोटा होता है, तो यानी कि स्मॉलर 4, उसके बाद 9। सेम चीज को हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें चाहिए सबसे बड़ा नंबर। सो सबसे बड़ा नंबर है वो हमें पॉजिटिव नंबर्स में मिलेंगे, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 9, ठीक है। उसके बाद है 4। अब हम जाते हैं नेगेटिव नंबर में, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स हमने ऑलरेडी ले लिए। अब नेगेटिव इंटीजर में जो छोटा है वो बड़ा होता है और जो बड़ा है वो छोटा होता है, यानी कि जो बड़ा नंबर है वो छोटा हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे बाद में, ओके। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा और वापस आइएगा नई नई वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।